कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हर एक कदम एक इम्तिहान होता है। आज हमारे ट्रैक का तीसरा दिन है और हम बेदनी बुग्याल की ओर बढ़ रहे हैं। सुबह सुबह जब आंखें खुली तो मानो आसमान से बारिश नहीं झरने बरस रहे हों। हम गैरोली पाताल में एक दिन से फंसे हुए हैं, लेकिन आज हमें ठान लिया है, चाहे कुछ भी हो बेदनी बुग्याल पहुंच के ही रहेंगे। बारिश लगातार हो रही है कल रात से और आज सुबह भी बारिश है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग कैसे इस छानी तक पहुंचे और कितनी बारिश में हम लोगों ने यहाँ पर वेट किया है, लेकिन बारिश नहीं रुकी। तो आज की यात्रा में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे बेदनी बुग्याल की तरफ जाएंगे। तो आगे रास्ता काफी सुंदर होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ बारिश की वजह से बहुत ज्यादा एडवेंचरस भी होने वाला है। बारिश के संग बहुत सारा मलबा, कीचड़ और न जाने क्या क्या आ सकता है। तो फिलहाल चलते हैं बेदनी बुग्याल की तरफ, नाश्ता वगैरह करते हैं और भाई बहुत खूबसूरत व्यू भी हमको देखने को मिलेगा अगर बादल हट गए तो। सुबह सुबह जब हमने नाश्ता तैयार करने की बात की तो आंटी और उनकी बेटी रेखा भी जल्दी उठ गए। उन्होंने हमारे लिए नाश्ता भी तैयार किया, बहुत सारे बुग्याल के किस्से सुनाए, हंसी मजाक हुआ और बहुत मज़ा आया। फिर हमने साथ में मिलकर खाना खाया और ये पल यूं ही यादगार बन गए। तो ब्रेकफास्ट में हमारे पास ऑमलेट है, मैगी है, चपाती हैं और साथ में भाई खीरा है और इसमें हमने डाला है पहाड़ी वाला नमक। तो भाई जी बिल्कुल भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, थोड़ा सा रुकी थी, लेकिन अब नाश्ता करके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं छानी से। तो इन लोगों ने हमें काफ़ी अच्छा नाश्ता वास्ता बना के दिया, रात को खाना भी खिलाया और अब मुझको जाना है आगे बेदनी बुग्याल की तरफ। और देख रहे हो अब बादल कितने ज़्यादा लगे हुए हैं और बारिश लगातार हो। और आगे का सफ़र के लिए हम देखते हैं कि क्या होता है, मौसम ज़्यादा बिगड़ा है और हालात कैसे हैं, वो सारे अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। आगे के सफ़र में बहुत सी जगहों पर मैं अकेला भी था, लेकिन ट्रैकिंग के दौरान ही मुझे एक नया दोस्त मिल गया, एक नया कुत्ता, जो कि बाद में मेरे साथ गैरोली पाताल से बेदनी बुग्याल तक भी गया। तो भाई बारिश ने बहुत बुरा हाल कर दिया है रास्तों का। ये देखो आप, ऐसे पानी बह रहा है जगह जगह से, तो क्या हाल होने वाला है हमारा। ये देखिए कैसे पानी आ रहा है। और मेरे साथ ना भी एक डॉगी है, जो कि बुग्याल वाला डॉग होता है ना, वो है साथ में। वो मेरी छाता के नीचे नीचे चल रहा है, बेचारा वो भीग गया, तो मैं उसको भी अपने साथ लेके चल रहा हूँ। आजा। और वो ना बिल्कुल मेरे साथ साथ ही चल रहा है। तो यहाँ के जो डॉग्स होते हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया होते हैं, आपके साथ साथ चलते हैं। फिलहाल मैं भी अकेला था, बट इसने मेरे अकेलेपन को दूर कर दिया। अभी क्या है ना, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि मेरे साथियों पीछे रह गए हैं और मैं अकेला पड़ गया हूँ इस घने जंगल में। और मुझे रास्ते का ना कुछ अंदाजा नहीं आ रहा है। बस ये जो पगडंडी बनी है इस पे चलते जा रहा हूँ। तो बीच में से कुछ पगडंडियाँ इधर उधर भी गई थी, तो मुझे पता नहीं कि मैं सही वाली में आया हूँ। बट मेरे संग एक सिर्फ ये डॉगी है, तो इसका नाम मैंने अपने डॉग के नाम पे रख दिया है, डुग्गू। तो अभी सिर्फ मेरे संग डुग्गू है और मैं हूँ। और ना भाई सच में मुझे डर लग रहा है, कहीं रास्ता भटक गया तो मैं किलोमीटरों भटक न जाऊँ। यहाँ देख रहे हो ना आप, कितने घने जंगल है यहाँ पे। और मुझे आवाज़ भी लगानी होगी अपने साथियों को। हेलो भाई साहब, कहाँ हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ रहे हो? उधर से कहीं से भाई साहब आवाज़ भी आई है, तो शायद उधर की तरफ है वो लड़के। चलो कुछ आवाज़ तो सुनने को मिली फाइनली। अबे मेरे ऊपर कहाँ चल रहा है डुगरू? कपड़े गंदे कर दे मेरे, बदतमीज। भाई साहब आगे मुझे कैसे रास्ते जाना है? ऊपर से पानी के संग पत्थर भी आ सकते हैं यार। फटाफट से इसको क्रॉस करता हूँ, ऊपर से कहीं कोई पत्थर ना आ जाए पानी के साथ साथ। भाई लेकिन इतने गोदी के संग ऊपर चढ़ने में भी बड़ी हालत ख़राब होती है। वो देखिए कितना पानी आ रहा है वहाँ से, ये, और वहाँ से पत्थर भी आ सकते हैं। क्योंकि आगे की चढ़ाई काफ़ी खड़ी होने वाली थी, इसलिए हमने अपने भारी बैग्स को गैरोली पाताल में ही रख दिया और ज़रूरी सामान लेके आगे की चढ़ाई में चढ़ पड़े। तो अपने बड़े बैग्स को हम लोग ने छोड़ दिया गैरोली पाताल में और हम जा रहे हैं आगे जंगल से ऊपर होते हुए अली बेदनी बुग्याल के लिए। तो आगे बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। सारे दोस्त मिल गए हैं और डुग्गू भी हमारे साथ है।
बेदनी बुग्याल की तरफ जब आप बढ़ेंगे, गैरोली पाताल से करीबन 300 मीटर ऊपर आने के बाद हमको देखने को मिलती है यहाँ पे एक लेपर्ड्स डेन, जो कि एक लेपर्ड की गुफा है। तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि यहाँ पर जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ये देखो, घने जंगलों के बीच में ऐसी गुफाएं होती हैं जिसके अंदर वो जानवर इतनी तेज बारिश में भी सर्वाइव करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ गुफा के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि गुफा कितनी गहरी है, अभी क्या पता इसके अंदर जानवर भी हो। तो हम ज़्यादा डिस्टर्ब किए बिना अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई हम धीरे धीरे नोटरी जोन की ओर बढ़ी रहते हैं और यहाँ देखो पत्थर इस तरीके से बारिश से टूट टूट के आ रहे हैं। अब आगे जाने हमें कितने बड़े पत्थर नीचे आते हुए दिखेंगे। तो चलते हैं आगे और एक्सपीरियंस करते हैं इस खतरनाक एडवेंचर को। तो भाई साहब जहाँ से चढ़ गया हूँ तो जगह भी नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन यहाँ पे पहुँच के महादेव का त्रिशूल मिला है जिसको देख के काफ़ी सुकून आया है। तो आप लोग भी इस ट्रैक पे जब जाओगे तो आपको ये जगह जरूर दिखाई देगी जहाँ पे ये महादेव का त्रिशूल होगा। लेकिन हम बरसातों में तो बारिश और बादल हैं, ऊपर से नीला आसमान मिसिंग है। बट हाँ, एक चीज़ का फ़ायदा हमको देखने को मिलेगा, जो कि है यहाँ पर फूल खिले हुए मिलेंगे हमको। धीरे धीरे ये रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था। पिछले 3 घंटों से लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों से गिरते हुए पत्थर ये मुझे डरा रहे थे। मुझे अंदेशा था कि कहीं कोई क्लाउड बर्स्ट यानी कि पहाड़ पे बादल फटने वाली स्थिति ना हो जाए। भाई साहब अली बेदनी बुग्याल के ट्रैक पे अब हम पहुंचने वाले हैं बेदनी बुग्याल में। और अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, क्योंकि यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि पूरा बादल ही फट चुका है भाई, क्लाउड बर्स्ट हो चुका है। इतनी लगातार तेज़ बारिश हो रही है और साथ में इस पहाड़ी में ऊपर देखो वहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर लटक रहे हैं भाई, और कुछ पत्थर ऑलरेडी नीचे आ गए हैं। जो नीचे आए हैं उनको देख के लग रहा है कि कोई भी पत्थर कहीं भी गिर सकता है। अब चलता हूँ फटाफट से आगे और डिस्टेंस कवर करके फटाफट पहुँचते बुग्याल में, क्योंकि वहाँ पे कम से कम कोई चट्टान तो नहीं होगी ऊपर से। चढ़ाई थी कठिन, रास्ते में घने जंगल और बारिश का सिलसिला था। कभी हल्की, कभी तेज, कभी पत्थर, कभी रेत, पर हमें तो हर मोड़ पर सिर्फ एक मंजिल ही दिखी, बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल के पास पहुंचते पहुंचते हमें एक ऐसी स्थिति दिखी जो क्लाउड बर्स्ट जैसी थी। तेज बारिश, बहते नाले, झरने, सब कुछ हमें रोक रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, हर कठिन सफ़र के बाद एक खूबसूरत मंजिल आपका इंतज़ार करती है। जब बारिश कम होने लगी, बादलों के बीच से बेदनी बुग्याल के हरे भरे मैदान और फूल दिखाई देने लगे, तो लगा जैसे स्वर्ग का एक हिस्सा यही है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं एशिया के सबसे बड़े नंबर 1 बुग्याल में, बेदनी बुग्याल में। बहुत सारी कठिनाई और बहुत सारी बारिश, रेन, सब कुछ तूफान को झेल के हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। और अभी और भी खूबसूरत नजारे आने बाकी है। तो आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे आपको बहुत सुंदर सुंदर से घास के मैदान दिखाई दे रहे हैं और खूबसूरत से फूल भी दिख रहे हैं। और बहुत सी जगहों में आगे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, पानी की जलधाराएं निकल रही है यहाँ से। अभी हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर बेदनी कुंड भी है और एक मंदिर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और भाई ऐसी खूबसूरती आपको दूसरी जगह कहीं जाके देखने को नहीं मिलेगी। तो आगे बने रहिए व्लॉग में। ये हरी भरी घास, ये रंग बिरंगे फूल और बेदनी कुंड, ये नज़ारा देख के ऐसा लगा कि हम कश्मीर से भी खूबसूरत किसी जन्नत में आ गए हों। सफ़र की सारी थकान उस एक पल में ही मिट गई। तो अभी हम लोग बीचों बीच खड़े हैं बेदनी बुग्याल के। क्या खूबसूरत सा नज़ारा है देखिए। और इस चीज़ को ना आप जब यहाँ पे आएंगे तो तभी फील कर पाएंगे। मैं शब्दों में इस खूबसूरती को बयां भी नहीं कर सकता। अभी देखो ना, इधर चारों तरफ लस ग्रीन है, नीचे इतने सुंदर फूल है कि रेड कलर ऑन ग्रीन कारपेट इतना मस्त लगता है। एक्चुअल में पूरा रेड भी नहीं है, पिंकिश टाइप का। और इधर की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ भी पूरी हरियाली की चादर फैली हुई है चारों तरफ। अब आगे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। बेदनी कुंड में हम लोग पहुँचने वाले हैं। क्या खूबसूरत सा कुंड है, देखते हैं कि बेदनी कुंड में पानी है या नहीं। और आगे जो मंदिर है ना, उसका कुछ रहस्य है, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। और बता दूं कि बेदनी कुंड एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल भी है, जहाँ पर माता नंदा और शिव जी की पूजा होती है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए नंदा देवी जी के मंदिर में। और यहाँ पर देखिए क्या ही प्राचीन मंदिर है।
बहुत पुराना मंदिर है। इसकी शैली देखिए आप, ये पूरी कत्यूरी शैली का लग रहा है मेरे को। यहाँ पर शिव जी की और माता नंदा देवी की बहुत सारी कहानियां यहाँ से जुड़ी हुई है। नंदा राजजात यात्रा जो है वो यहीं आती है। और ठीक पीछे हमारे जो है कुंड भी है यहाँ पर, बेदनी कुंड। और उस तरफ हम देखते हैं तो वहाँ पर है लाटू देवता जी का मंदिर, जो कि हमने पीछे भी देखा था जहाँ से हमने यात्रा को शुरू किया था। अब हम चलते हैं उस तरफ। तो यहाँ से ठीक मेरे पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है वो है भाई साहब बेदनी कुंड। तो इस कुंड का नाम बेदनी कुंड इसलिए है क्योंकि ये बेदनी बुग्याल के बीचों बीच है स्थित, और साथ ही साथ इसी कुंड के पास जो है राजजात यात्रा आती है। तो अली बेदनी बुग्याल की हमारी यात्रा में हम लोग बेदनी कुंड पे पहुंच गए। बहुत सारा संघर्ष हमने किया, लेकिन आपको मैं बता दूं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो भी हर साल नंदा देवी की यात्रा होती है, राजजात यात्रा, उसमें जो एक साल में होने वाली यात्रा होती है वो इसी कुंड पर आकर समाप्त हो जाती है। इसका नाम बेदनी कुंड है और इसी कुंड की परिक्रमा की जाती है। उसके बाद जो 12 साल में एक यात्रा होती है, जो कि बड़ी राजजात यात्रा होती है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक है। तो उस यात्रा का जो एंड पॉइंट होता है वो होता है ओमकुंड। और उस यात्रा की खास बात यह है कि एक 4 सींग वाला जो बकरा है वो पैदा होता है हमारे कर्णप्रयाग के एरिया में, और वहाँ से उस बकरे के पीछे पीछे पूरी यात्रा चलती है। वो पूरी यात्रा को गाइड करते हुए चलता है और अंत में वो कैलाश की तरफ बढ़ जाता है। तो ये था इस यात्रा का रहस्य, और साथ ही साथ ऐसी ही खूबसूरती छुपी पड़ी है हमारे उत्तराखंड में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, और साथ में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के संग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। हर हर महादेव, जय नंदा देवी। तो भाई फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन बारिश ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, और ऐसी बारिश में कैसे हम लोग नीचे पहुँचेंगे मुझे खुद नहीं पता है यार, डर लग रहा है। चलते हैं। लेकिन ये ट्रैक हमारे लिए सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि एक सीख भी थी। हर कदम पर कुछ नया, कुछ अलग, फिर भी एक जानवर जिसने हमारा पूरे सफ़र में साथ दिया। भाई बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत संभल के जाना पड़ेगा, कभी कोई पत्थर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी को कुछ होता भी है तो उस कंडीशन में हमको एक दूसरे की हेल्प करनी है। उम्मीद है आप सभी को ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सभी दोस्त और फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। भाई वापस तो जा रहे हैं, लेकिन हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। अब आगे से बहुत तेज हवा आ रही है।